सब्सक्राइब करें आमनाज़ किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और सर्दियों के हवाले से तो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में हर किस्म की सब्ज़ियाँ जो है ना वो आसानी से अवेलेबल होती हैं और आप आसानी से उनको घर में ला के बना सकते हैं। और ये रेसिपी तो जो लोग चिकन मटन बीफ नहीं खाते उनके लिए तो ऐसे है जैसे कोई बहुत ही तोहफ़ा है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, लास्ट तक देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ सके। और जो है ना मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार सी वेजिटेबल जो मैंने बनाई हैं, बहुत ऑर्गेनिक सी ये वेजिटेबल की डिश है, चाइनीज़ है। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे बनती है। आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके भी दिखा देती हूँ। आपको इसको वीडियो में देख के ही दिल करेगा खाने को, तो झटपट जाके बनाइएगा और फिर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपने इसको बनाया तो ये कैसी बनी। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। और चलिए अब इसको हम बनाते हैं। चाइनीज़ बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले जो मैंने सब्जियां ली हैं उसमें मैंने 250 ग्राम मटर लिए हैं, 150 ग्राम मैंने शिमला मिर्च ली है, 250 ग्राम ही मेरे पास गाजर है और 250 ग्राम मेरे पास आलू है। आपने तमाम सब्जियों को एक ही शेप में काटना है। अगर आप बड़ी साइज़ की सब्ज़ी काट रहे हैं तो सारी सब्ज़ी बड़े साइज़ की काटनी है। इसके साथ आप इसके अंदर पालक और मेथी और सब्ज़ पत्तों वाली कोई भी जो सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसमें यही सब्जियां डलती हैं। इसके साथ मसाला बनाने के लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए उसमें मेरे पास 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून मेरे पास जिंजर का पेस्ट है, लहसुन पेस्ट है। मैंने इसको अभी पेस्ट नहीं बनाया, आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है। एक इधर टमाटर है, एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है और 1 चम्मच मेरे पास धनिया है। 1 टेबलस्पून ही आपने हरी मिर्च बारीक कटी हुई लेनी है। 1 टीस्पून मेरे पास नमक है स्पाइस में, 1 टीस्पून मेरे पास सुरख लाल मिर्च है, 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून मेरे पास चीनी है, 1 टीस्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है। ऑयल जो है तकरीबन 4 या 5 चम्मच हम यूज़ करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ बन रहा है तो इसमें ऑयल कम यूज़ होता है। 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर चिली सॉस ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूंगी। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम कढ़ाई में तकरीबन 5 टेबलस्पून के जितना ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों को आपने इतना सा आपने बस फ्राई करना है कि प्याज़ों का हल्का सा कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। प्याज़ों का कलर चेंज हो गया तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। जो आपको मैंने दिखाया था ना कि मेरे पास लहसुन अदरक साबुत है, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना ये पेस्ट है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको भी इसके साथ ही गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। पेस्ट हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है। आपने इसको अच्छा सा गोल्डन करना है ताकि जो लहसुन की और अदरक की स्पेसिफिक सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हम इसके अंदर एक अदर टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो अच्छा सा गल नहीं जाएगा। टमाटर हमारा गलने की स्टेज पे चला गया तो मैं इसके अंदर स्पाइस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छा सा भूनेंगे, इतना अच्छा भूनेंगे कि जो मसाला है वो अच्छा सा फ्राई हो जाए और जो है ना हमारी सब्ज़ी के लिए रेडी हो जाए। आपने मसाले को अच्छा भुनाई करना है। अगर आपका मसाला अच्छा भुनाई नहीं होगा तो सब्ज़ी का टेस्ट है जो ख़राब हो जाएगा। जब बिल्कुल घी में से ऑयल में से आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी लगा के दोबारा से भुनाई करेंगे ताकि मसाला मज़ीद अच्छा सा भुनाई हो जाए। मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया, आप देख सकते हैं ऑयल भी बाहर निकल आया और मसाला भी ब्रीक हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर कलरफुल सी सब्जियां ऐड करेंगे। आपने मसाला अच्छा सा भुनाई करना है। अगर मसाला अच्छा भुनाई हुआ होगा तो आपको सब्जियों को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें विटामिन होते हैं। तो सब्जियाँ अगर आप ज़्यादा कुक करेंगे तो इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा और सब्जियाँ ज़्यादा कुक होने की वजह से
उसके जो विटामिन है, जो भी इसके अंदर हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए मसाले की बुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना करें। सब्जियों को आप बिल्कुल जो है ना लाइट सा बुनाई करेंगे। हम बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जो है ना इसको हल्का सा, जो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर बाकी स्पाइस ऐड करके इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 1 या 2 मिनट ही लगे हैं मुझे इसको बुनाई करने में। मैंने इसको जो है ना सब्जियों के पानी के अंदर ही बुनाई किया है। आपने भी मज़ीद पानी ऐड नहीं करा जब बुनाई करनी है, तो बस 1 या 2 मिनट में ही अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी। आपने इसको बुनाई करना है क्योंकि मसाला ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा सा बुनाई है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून के जितनी चीनी ऐड कर दूँगी। आप सोच रहे होंगे कि चीनी क्यों ऐड की है। चीनी जो है ना वो चाइनीज़ वेजिटेबल या चाइनीज़ खानों में ज़रूर डलती है, और इसका मकसद ये होता है कि ये सब्जियों के कलर को भी ख़राब नहीं होने देती और इसका टेस्ट को भी डिवेलप करते। तो आपने इसको ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के जितनी चिली सॉस, 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस और 1 टीस्पून विनीगर। ये डालने के बाद तकरीबन हाफ कप के जितना मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। और अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी सी गल जाए और नरम बने। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको दम पे रखा है और 15 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। कोशिश करनी चाहिए कि सब्ज़ी में आप एक्स्ट्रा पानी ना डालें। जो है ना आपको मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि अपने पानी में ये पके, क्योंकि फिर इसके जो अंदर जो सब्ज़ी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है तो उसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। तो चलिए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो रेडी हो गई हैं। आपको मैं थोड़ा सा क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। कितना खूबसूरत इनका कलर आया है, कितनी अच्छी है, फुल खड़ी खड़ी सब्ज़ी बनी है और बहुत ही नरम है। और आपने देखा है कि कितने सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने इसको घर में झटपट सा बनाया है। अगर आप इसमें से कोई इंग्रेडिएंट स्किप भी करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फीडबैक में बताना है कि आपने इसको बनाया तो कैसा बना, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे इसकी पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।